हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फटे ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट क्या होता है, कौन स्टेट मैनेज कर सकता है, कौन नहीं मैनेज कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू। अब हमारे फ्लटर एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वो है क्या और कैसे वो काम करता है, उनमें जो जो चीज़ें आई हैं वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो कंटेंट्स है हमारे आज के प्रोजेक्ट ओवरव्यू, व्हाट इज कुपर्टिनो एंड मटेरियल विजिट्स, ये क्या होते हैं। फिर तीसरा है हमारा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है। इंट्रो। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा है मटेरियल एंड्रॉयड, यानी कि मटेरियल बेसिकली डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। बट हाँ, फर्दर इन्होंने क्या करा कि एंड्रॉयड, आईओएस एंड द वेब, वेब की भी एप्लीकेशन जो भी हो उधर भी आप मटेरियल डिजाइन को यूज कर सकते हो। मेनली ये एक डिजाइन टेक्निक है जो कि गूगल ने डेवलप किया है हाई क्वालिटी डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए। यानी कि आपके फोन में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं तो वो एक डिज़ाइन होती है, उसमें एक आपका एक यूज़र इंटरफेस होता है। तो वो कैसा होता है, तो वो मटेरियल डिज़ाइंस हो तो वैसा होगा। ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं कि भैया ये मटेरियल डिज़ाइन होगी तो मटेरियल डिज़ाइन है क्या। तो इस वीडियो से आप समझ जाओगे मटेरियल डिज़ाइन है क्या। देख लो इधर, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, दिस ऑल आर मटेरियल्स डिज़ाइन। ठीक है, ये सारी मटेरियल्स डिज़ाइन है। तो फिर कुपर्टिनो क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कुपर्टिनो क्या है। तो दिस ऑल थिंग्स आर मटेरियल डिज़ाइन। बेसिकली एक डिज़ाइन टेक्निक है जो कि गूगल ने डेवलप किया, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वेब में, आईओएस, एंड्रॉयड, इन सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो उसे। ठीक है। अब हम देखते हैं कुपर्टिनो क्या है। ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये रहा कुपर्टिनो आईओएस, मेनली अलाउ यू टू डेवलप आईओएस एप्स। अब क्या है कि अब जैसे कि आईओएस यानी कि एप्पल का फ़ोन देखते हो तो उसकी सारी चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। तो आपको अगर उस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो फ्लटर ने कहा कि हाँ भाई चलो, तुम्हें अगर वैसी ही एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें वो भी ऑप्शन दूंगा। तो इधर से इन्होंने कुपर्टिनो बना दिया। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस मैंने इधर शो करा है कि ये देखो, अगर आपको लोडर आईओएस की फ़ोन में शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे। ठीक है। अगर आपको मटेरियल ऐप यानी कि आपको एंड्रॉयड में शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे लोडर। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है जो कि कुपर्टिनो और आईओएस में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। अगर आप एप्पल के फ़ोन में उसके लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आप अगर चाहोगे कि एप्पल का थीम ही आप यूज़ करो तो आप कुपर्टिनो यूज़ कर सकते हो। वरना मटेरियल तो है ही हाई डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए, आप उधर वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। अब स्कैफोल्ड देख लेते हैं, स्कैफोल्ड क्या है। तो बेसिकली स्कैफोल्ड इज अ क्लास व्हिच अलाउ यू टू ऐड विजेट्स लाइक फ्लोटिंग एक्शन बटन, ऐप बार, ड्रॉ और एटीसी। तो स्कैफोल्ड ये आप देख सकते हो कोड स्निपेट हमारे स्कैफोल्ड का। स्कैफोल्ड ऐसे बनता है, आपको जो भी डिफाइन करना है वो आपको उसके बॉडी में डिफाइन करना होगा। ये आगे हम स्कैफोल्ड के बारे में और एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, बट बेसिकली आप समझ लो स्कैफोल्ड है क्या। तो ये सारी चीज़ें, स्कैफोल्ड एक क्लास है जो कि हमें ये सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल कराता है हमारे ऐप में। ठीक है। तो ये हो गया ऐप बार, ड्रॉ और ये सारी चीज़ें अगर हमें चाहिए तो हमें स्कैफोल्ड चाहिए होगा। आप ऐसे रिटर्न आप डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो ऐप बार को। ठीक है। आप रिटर्न डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो ड्रॉर को। ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको स्कैफोल्ड के अंदर ही इसे फिर से, अगर आपने एक फंक्शन बना लिया ड्रॉर का तो बट आपको उस फंक्शन को जब यूज़ करना होगा तो आपको स्कैफोल्ड चाहिए, स्कैफोल्ड के अंदर ही वो फंक्शन यूज़ होगा। तो ये चीज़ें स्कैफोल्ड के साथ हमें ये सारी फंक्शनैलिटी चीज़ें ऐड करने को देता है। बाकी हम स्कैफोल्ड के ऊपर एक वीडियो और करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट अबाउट प्लेलिस्ट, तो ये नई प्लेलिस्ट है और बिगनर्स के लिए है। तो चलिए मैंने कुछ वेबसाइट रखी वो पहले दिखाता हूँ फिर आगे आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मटेरियल लाइब्रेरी है। तो जो भी चीज़ें मटेरियल में हमारे पास एनिमेशन, कुपर्टिनो फाउंडेशन, जेएसएस मटेरियल, प्रिंटिंग, फिजिक्स, रेंडरिंग, शेड्यूलर, स्कीमेटिक, सर्विसेज, विजिट्स, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हो। पूरी डिटेल है मटेरियल के बारे में। अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना चाहो तो material.io है। ठीक है। उसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो जो कि ये रहा। ठीक है। इधर देखो, मैंने जो वीडियो आपको दिखाई थी वो ये रहा। तो ये मटेरियल डिज़ाइन जो भी है गूगल ने इसे बनाया है, डेवलप किया है हाई एंड यूजर इंटरफेस के लिए, एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए। तो आप कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो फ़ोन हो गया, वेब हो गया, इन सारी चीज़ों पे ये अवेलेबल है। ठीक है। कुपर्टिनो क्या होता है, तो ये देखो कुपर्टिनो जो है वो आईओएस स्टाइल्स के लिए है, जो आईओएस एप्स हम बनाते हैं। तो ये देखो ऐसे, अगर आपको इधर लोडर चाहिए ऐसा होगा,
अलर्ट डायलॉग बॉक्स ही ऐसा होगा, कुपर्टिनो कंटेक्स्ट मेनू कैसा होता है ऐसा होगा, डेट पिकर कैसे चाहिए वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफरेंसेस हैं इसमें और उसमें, ठीक है। सो दिस इज द विजुअल स्टूडियो कोड। और आपको याद हो तो पिछली बार हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर में अपना एक फ्लो नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, फिर से इधर आना आप, आई थिंक व्यू में कमांड पैलेट, और देखो ये रहा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। अगर ये आपका नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे से फ्लटर डालोगे इस पर, तो इधर ही आपको शो करने लगा न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो ये। तो ये हमने हेलो प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हेलो प्रोजेक्ट के अंदर ये आइडिया हो गया, एंड्रॉयड हो गया, बिल्ड हो गया। बिल्ड के अंदर आपका जो भी एपीके फाइल्स बनता है वो इधर ही आता है। देखो बिल्ड ऐप आउटपुट जो होगा आपका उधर, देखो इधर एपीके होगा। तो ये जो है ये डिबग वाला भी है, ठीक है। अब जैसे ही बिल्ड करोगे ये सारा मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो ये हो गया एंड्रॉयड के अंदर आपका सारा जो एंड्रॉयड की फाइल्स होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये सब बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। फिर अब आप आता है iOS, तो ये iOS वाली फाइल्स सारी इसमें कंटेन होती हैं। तो ये आता है फिर आपका लिब लाइब्रेरी, जो मेन आप जो भी फंक्शनैलिटीज़ करोगे, जो भी आप डार्ट फाइल ऐड करोगे, जो भी आप पेजेस बनाओगे, वो सारी आपको लिब के अंदर ही बनानी है, ठीक है। फिर ये टेस्ट का पार्ट आता है, आपको अपने ऐप बना लिया, अब आपको टेस्टिंग करनी है ऐप की, ठीक है। ऐप मेरा सही से काम कर रहा है, मैंने एक लोडर डाला, वो क्या डेटा लोड होने टाइम वो लोडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो चेक करने के लिए आपको टेस्ट, अगर आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो उन सारी चीज़ों को। तो ये था हमारा मेन डॉट डार्ट, ठीक है। बट ये तो मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो मैं एक और आपको दूसरा दिखाता हूँ। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आता है वो टोटल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखो मेन डॉट डार्ट हमने खोल लिया। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, सारा कोड हटा दूंगा, ठीक है। हटा दिया मैंने कोड। अब आपको ऐप शुरुआत करने से पहले मेन डॉट डार्ट में सबसे पहले आपको चाहिए होता है इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट क्या करोगे, आप एक पैकेज इंपोर्ट करोगे। वो पैकेज कौन सा होगा, तो वो होगा पैकेज फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डार्ट। देखो हमने मटेरियल इंपोर्ट करा, तो अब क्या, जैसे ही मटेरियल मैंने इंपोर्ट करा तो मटेरियल की जितने भी डिजाइन है वो मैं अब यूज कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। मैं कुपर्टिनो अगर इंपोर्ट करूंगा तो फिर मैं कुपर्टिनो की भी सारी डिजाइन यूज कर सकता हूँ। देखो पैकेज फ्लटर कुपर्टिनो, ये देखो कुपर्टिनो डॉट डार्ट, तो ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। कुपर्टिनो को भी मेरे डिजाइन जो भी हो वो सारी मैं यूज कर सकता हूँ। तो डार्ट की प्रोग्रामिंग जैसे आपने करी थी, तो आपको याद होगा हम कैसे क्रिएट करते थे। पहले हम वाइड क्रिएट करते थे, देन फिर हम उसका मेन बनाते थे, है ना, ऐसे ही करते थे ना। नहीं, फिर आपको एक और चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे फ्लटर में आपको रन ऐप चाहिए, ठीक है। रन ऐप क्या करता है, ये बेसिकली स्टार्ट करता है कि मुझे किस चीज को रन करना है। तो इस रन ऐप के अंदर आपको पास करना है एक क्लास। तो वो क्लास कौन सा होगा, तो मैं एक क्लास करता हूँ माई ऐप। तो ये क्लास मैंने कर दिया माई ऐप, ठीक है। इसे क्लोज कर दो इधर। माई ऐप मैंने एक क्लास बनाया, तो अब क्या है, मुझे एक क्लास क्रिएट करना होगा माई ऐप क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस। तो मैं अभी पिछली बार जो मैं बता रहा था आपको स्टेटलेस विजिट, तो अब मैं स्टेटलेस विजिट पे से एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसे। अब क्या मुझे एक ओवरराइड करना होगा, एक मिसिंग ओवरराइड होगा जो कि मुझे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट देगा। देखो मैंने बताया ना बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी यूजर इंटरफेस जैसा कुछ भी शो करना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। देन फिर ये थ्रो हटाकर आप इधर कर दो रिटर्न, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न में हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न में हम कर लेते हैं, चलो एक एक चीज मैं दिखाता हूँ। मैं रिटर्न में ना डायरेक्ट कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर इज ऑल्सो विजिट। कंटेनर में मैं एक चाइल्ड लेता हूँ, यानी कि कंटेनर के अंदर जो होगा एक चाइल्ड होगा। उस चाइल्ड में क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा, और वो टेक्स्ट क्या लिखेगा, वो लिखेगा अजीत, ठीक है। बट ये टेक्स्ट जो होगा ये एक सेंटर पे होगा, ठीक है। ये मैं सेंटर कर देता हूँ इसे, रैबिट सेंटर। तो ये मैं बताऊंगा आपको कंटेनर क्या होता है। तो चलिए हम इसे पहले रन करते हैं, देन फिर हम समझेंगे स्कैफोल्ड और इसमें क्या डिफरेंस आया। तो पहले हम इसे रन करेंगे। तो हम अपना डिवाइस खोल लेते हैं यार, गूगल पिक्सल 3 ये एपीआई। सो जैसे कि आप देख सकते हो फोन हमारा खुल चुका है। तो अब हम अपने ऐप को इस पर रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है।
एक और चीज मैं बताना भूल गया, जैसे कि आप ऐसे अभी ऐप को आप रन करोगे तो ये ऐप थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। फिर अगर आपको फिर बहुत जल्दी कुछ चेक करना है, अगर आपने सेंटर किया, कुछ पैडिंग करी, यानी कि आपने कुछ लेफ्ट साइड खिसकाया, राइट साइड खिसकाया, तो आपको तुरंत देखना है। अब बार बार तो इतना टाइम नहीं लगा सकते हो। तो फ्लटर ने एक बहुत अच्छी फीचर दे रखी है हॉट रिलोड की। हॉट रिलोड क्या करता है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे विद इन अ सेकेंड, या मैं तो कहूँगा 1 सेकेंड के अंदर ही आपका ऐप फिर से रिफ्रेश हो जाता है और आपने जो चेंजेस करी होगी वो आपको दिख जाएगा ऐप में। तो एक बहुत अच्छा फीचर है फ्लटर के हॉट रिलोड का, ठीक है। सो फ्रेंड्स इधर देखो एक एरर आ गई है, ठीक है। अब ये एरर क्या कह रहा है कि मटेरियल ऐप और विजिट ऐप ऐसा कुछ, तो हमने, मैं डायरेक्ट बताता हूँ हमने गलती क्या करी है। मैं आपको हमेशा कह रहा था मेन डॉट ऐप आपका मेन फीचर है जिसे आप नहीं हटा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने क्या करा है, मेन डॉट ऐप में मैंने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया है कंटेनर। मैंने इसे कुछ नहीं बताया कि मैं कैसा ऐप बना रहा हूँ, मटेरियल ऐप बना रहा हूँ या कुपटिनो ऐप बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मैंने गलती कहाँ कर दी है, मैंने यहाँ पे गलती करी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे, कोड मेरा यही रहेगा, सेम रहेगा, बट मैं अब क्या करूँगा, एक मैं मटेरियल ऐप ऐड करूँगा इधर, ठीक है। मटेरियल, तो ये देखो एक मटेरियल ऐप मैंने अब ऐड कर लिया। अब मटेरियल ऐप में ना एक होम होता है, होम वाले फीचर में हम इसे ऐड करेंगे। अब हम फिर से इसे रन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हॉट रिलोड का फीचर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अब मैं इसे रिलोड करूंगा। सो ये देखो कभी कभी ना हॉट रिलोड काम नहीं करता है अभी इनका फीचर है, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता। अब मैंने क्या करा, कंटेनर में मैंने चाइल्ड टैक्स डाला था जो कि सेंटर पे था। तो ये देखो बड़ा अजीब सा ऐसा दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, अब हमें इसे चेंज करना है। अब आता है हमारा स्कैफोल्ड पिक्चर में, स्कैफोल्ड अब हमारा काम करेगा इधर। अब मैं क्या करूँगा, इसे, कंटेनर को मैं फिर से हटाऊंगा। अब मैं ऐड करूंगा इधर स्कैफोल्ड, ठीक। अब स्कैफोल्ड में एक फीचर होती है इसकी बॉडी की, ठीक है। होम में याद रखना, होम ये मटेरियल लैब में होम होता है, बट स्कैफोल्ड में क्या होता है, बॉडी होता है। तो बॉडी में हम पास करेंगे कंटेनर। अब देखो अब ये बिल्कुल सा डिजाइन चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा सा यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इधर, ठीक है। ये देखो अब कलर वाइट हो गया और बीच में हमारा सेंटर में अजीत आ गया है। तो अभी हम आगे टेक्स्ट के बारे में भी देखेंगे और सारी चीजें भी देखेंगे, बट ये देखो अभी ये चेंज हो चुका है। और किस वजह से चेंज हुआ, क्योंकि हमने स्कैफोल्ड ऐड किया। अब स्कैफोल्ड अगली वीडियो में लेके आऊंगा, स्कैफोल्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल वीडियो, देन फिर आगे और सारी चीजें हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना था, जो कि मैंने दे दिया। बाकी धन्यवाद। हाँ एक और चीज मैं बता ही देता हूँ यार, ये मटेरियल आपको ऊपर आप देख रहे हो डिबग दिख रहा है, बट इसे फॉल्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिबग चेक बैनर जो इधर है, ये आप देखो इधर कह रहा है कि बूलियन वैल्यू है, तो इसे हम कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो अब देखो अब अगर हम रन करते हैं ऐप को तो वो हट जाएगा। तो ये देख सकते हो जैसा कि अब आपके ऐप में वो नहीं दिख रहा है, डिबग वाला वो नहीं दिख रहा। सो धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था।